नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक समाचार प्रसारण। मैं हूं आंचल, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। आगे बढ़ने से पहले एक रुख सुर्खियों की तरफ। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म। सोमवार को वंदे मातरम और मंगलवार को चुनावी सुधार पर लोकसभा में होगी चर्चा। लोकसभा में आज पारित हो सकता है तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने से जुड़ा संशोधन विधेयक। राज्यसभा में भी कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य सूचीबद्ध। दिल्ली में नगर निगम के 12 वार्ड में उपचुनाव के नतीजे आज सुबह 8 बजे से होगी मतगणना। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में मुख्य मुकाबला। अमेरिकी दूत विटकॉफ के साथ पुतिन की 5 घंटे चली बातचीत। शांति प्रक्रिया पर नहीं बनी बात। पुतिन की यूरोप को चेतावनी, रूस से युद्ध करने पर करना होगा हार का सामना। और खेल की खबरों में आज रायपुर में होगा भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच। भारत की नजर सीरीज जीतने पर। आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध दूर हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ कल सर्वदलीय बैठक के बाद ये तय हुआ कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर अगले सप्ताह सोमवार को इस पर विशेष चर्चा होनी है और मंगलवार को दोपहर 12 बजे से चुनाव सुधारों पर 10 घंटे की विस्तृत चर्चा निर्धारित की गई। संसदीय कार्य मंत्री ने उम्मीद जताई कि शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से चलेगा और सरकार द्वारा लाए गए विधेयकों को विपक्ष का सहयोग मिलेगा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। लोकसभा में आज केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक पर चर्चा होनी है और सरकार की कोशिश होगी कि आज ही इस बिल को पारित करवा लिया जाए। तंबाकू और इससे बने उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने से जुड़े इस संशोधन बिल को पहले ही दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। ये विधेयक 1944 में बने अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक का उद्देश्य जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस खत्म होने के बाद इन उत्पादों पर कर बोझ को बनाए रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देंगी। आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, संसद सदस्य, अधिकारी और इस क्षेत्र में काम करने वाले कई लोग उपस्थित रहेंगे। बात दिल्ली नगर निगम की, जिसके 12 वार्डों पर 30 नवंबर को हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली। मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। पूरे नतीजे दोपहर तक घोषित होने की संभावना है। 2022 में इन 12 वार्डों में से 9 पर बीजेपी और 3 पर आप ने जीत हासिल की थी। बात मॉस्को की, जहां क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और जेरार्ड कुशनर के बीच मुलाकात में शांति प्रक्रिया पर कोई बात नहीं बन पाई। बंद दरवाजों के पीछे कई घंटों चली इस बैठक के बाद क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशकोव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये वार्ता काफी उपयोगी रही, लेकिन हम सभी यूक्रेन में संकट को हल करने के करीब नहीं पहुंच पाए। उन्होंने आगे कहा कि इस पर अभी और काम किया जाना बाकी है। वहीं इस महत्वपूर्ण बैठक से पहले पुतिन ने यूरोप को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो रूस के खिलाफ जंग में शामिल हुआ तो उसे हार का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने यूक्रेन पर यूरोप के काउंटर प्रपोजल को नामंजूर बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान को हवाई मार्ग से श्रीलंका के लिए उड़ान की अनुमति नहीं दिए जाने के आरोप पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान का ये बयान भारत विरोधी गलत सूचना फैलाने की एक और नाकाम कोशिश को दिखाता है। बयान में कहा गया कि श्रीलंका के लिए मानवीय सहायता ले जाने वाले पाकिस्तानी विमान के लिए हवाई मार्ग से उड़ान की अनुमति का अनुरोध इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को 1 दिसंबर 2025 दोपहर करीब 1 बजे मिला। चक्रवात दितवा की मार झेल रहे श्रीलंका के लिए मानवीय सहायता की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने अनुरोध पर त्वरित कार्रवाई की और 1 दिसंबर 2025 शाम 5:30 बजे प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम के अनुसार हवाई मार्ग से उड़ान की अनुमति दे दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इन मुश्किल वक्त में सभी उपलब्ध साधनों के जरिए श्रीलंका की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज स्वीडन के स्टॉकहोम में इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता ग्रहण करेंगे। भारत को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया। इससे पहले ज्ञानेश कुमार ने स्वीडन में IDEA के महासचिव डॉक्टर केविन कैसास जमोरा से मुलाकात की और अंतर्राष्ट्रीय आइडिया मुख्यालय में पट्टिका का अनावरण किया। इसके अलावा भारतीय दूतावास में उन्होंने भारतीय व्यापारिक समुदाय के साथ भी बात की। ज्ञानेश कुमार का कहना है कि पूरी दुनिया भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनावों के सफल संचालन को जानती है, साथ ही स्वीकार भी करती है। 1995 में स्थापित इंटरनेशनल आइडिया एक अंतर सरकारी संगठन है, भारत जिसका संस्थापक सदस्य है। और अब रुक करते हैं खेल जगत से जुड़ी इस खबर का। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज रायपुर में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है। ऐसे में भारतीय टीम के लिए इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने का सुनहरा मौका है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए ये मुकाबला करो या मरो वाली स्थिति का है, ताकि सीरीज में वो 1-1 की बराबरी कर सके। और अब बात बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की, जिन्होंने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महाराष्ट्र के खिलाफ मुकाबले में शतक लगाने में सफलता पाई। उन्होंने 58 गेंद में करियर का तीसरा T20 शतक पूरा किया। वैभव 61 गेंद में 7 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 108 रन बनाकर नाबाद रहे। इसी के साथ वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने। इसी के साथ वैभव दुनिया के पहले युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने 14 साल की उम्र में 3 T20 शतक जड़े। महज 16 ही T20 मैच उन्होंने खेले हैं। वैभव ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक लगाया। वैभव ने इससे पहले IPL 2025 में शतक लगाकर कमाल किया था और उसके बाद एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भी UAE के खिलाफ शतक बनाया था। और फिलहाल इस विशेष सांकेतिक समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।